नॉट अ टूर, है ना। यात्रा और टूर ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। हम जब घूमने जाते हैं, टूर पे जाते हैं, तो वहां पे कुछ अलग भाव होता है, और जब हम यात्रा में जाते हैं तो हमारा भाव क्या होना चाहिए। यदि वो भाव सही होगा तो ही यात्रा में जाने का फल मिलता है, नहीं तो वो टूर ही रह जाता है ना। सो हम इस बात को ही आज केवल समझने का प्रयास करेंगे कि यात्रा में जाने के पहले क्या भाव होना चाहिए, क्या मूड होना चाहिए। प्रथम हम चर्चा 2 मिनट में करेंगे कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, उस धाम की क्या विशेषता है, संक्षेप में इसकी चर्चा करेंगे। स्कंद पुराण में वर्णन आता है। स्कंद पुराण में वर्णन क्या है? स्कंद पुराण में बोला गया है कि पांडुरंग का महात्म्य क्या है। पांडुरंग अर्थात कौन? विठलनाथ, भगवान श्री विठल। विठलनाथ की महिमा क्या है? तो वो स्कंद पुराण में उसका वर्णन है। क्या कहा गया है? पौंडरीक मिति ख्यातम तीर्थम क्षेत्रम च पूजितम पांडुरंगश्च तत्रार्थे मूर्तिमान देवोत्तमम अर्ध योजन विस्तीर्णम तदर्था यम सम्मितम। अर्थात भीमा नदी के किनारे पौंडरीक क्षेत्र है और ये तीर्थ क्षेत्र है। उस क्षेत्र में साक्षात भगवान विराजमान है। पांडुरंग भगवान साक्षात विराजमान है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? स्कंद पुराण में साक्षात भगवान वहां पे विराजमान है। ततो निवृत्य आयातः पश्चन भीमरथी तटे द्विभुजम विठ्ठलम विष्णुम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम। वहां पे भगवान श्री विष्णु द्विभुज रूप में वहां पे विराजमान है। और किस लिए विराजमान है? किस लिए विराजमान है? भक्तों के ऊपर कृपा करके भुक्ति भक्ति मुक्ति सब प्रदायकम, सब प्रदान करने वाले हैं। जो शुद्ध भाव से जाएंगे वो उनको भक्ति मुक्ति एवरीथिंग, भगवान सब कुछ वहां पे प्रदान करने वाले हैं। तो उसकी विस्तृत चर्चा, भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों की लीलाएं और उस धाम की विस्तृत महिमा, वो तो हम वहां जाके ही करेंगे, क्योंकि आज का समय हमारे पास 1.5-2 घंटा था, उसमें का आधा घंटा वेटिंग में गया, तो अभी हमारे पास बहुत कम समय है। सो इसलिए हम आज केवल हमारे भाव के विषय में, नियमों के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से पद्म पुराण में भी वर्णन आता है कि भीमा तट पे, भीम नदी के तट पे भगवान श्री विष्णु साक्षात विराजमान है। और वो इसलिए विराजमान है ताकि जो भी उनके पास दर्शन के लिए आएंगे उनको भक्ति भी प्रदान करते हैं और मुक्ति भी प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से हम भगवान के उस धाम का महिमा समझ सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा, समझा होगा, दिंडी। दिंडी सुना है? दिंडी किसने किसने सुना है? दिंडी शब्द। वारी, वारी किसने सुना है? वारी भी सुना है। कई बार लोग कहते हैं ना, दिंडी में गए हैं। मराठी में शब्द अतिशय प्रचलित है, दिंडी। दिंडी कई बार कहते हैं वारी। जब कोई विठलनाथ के दर्शन के लिए जाता है तो उनको कहते हैं कि दिंडी में जा रहे हैं, या क्या कहते हैं, वारी में जा रहे हैं, है ना। क्या कहते हैं? वारी में जाके आए क्या, ऐसे पूछते हैं। वारी की है क्या? इसलिए जो भी भगवान विठलनाथ के दर्शन के लिए पंढरपुर जाते हैं वारी में, उनको वारकरी कहते हैं। क्या कहते हैं? वारकरी एक संप्रदाय ही है ना, वैष्णव संप्रदाय है वारकरी। ये बहुत ही विशेष वारी होती है, विशेष दिंडी होती है। इस दिंडी में सब लोग भगवान हरि का गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं और पूरा समय भगवान में तल्लीन रहते हैं उस दिंडी में, उस वारी में। कई बार जो साधु संतगण है, वो साधु संतगण इसको चलता फिरता वैकुंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो दिंडी होती है, ये वारी होती है। दिंडी अर्थात
कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग कहो आप, सभी भक्तों के समूह में भगवान के दर्शन के लिए नाम जप करते 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 जाना, उसको कहते हैं दिंडी। क्या कहते हैं? सभी भक्तों के साथ बड़े उत्साह से नाम संकीर्तन, नाम कीर्तन करते करते भगवान विठलनाथ के दर्शन के लिए जाना, उसको कहते हैं दिंडी, या कभी वारी भी कहते हैं। दिंडी ये थोड़ा वारी। और इसलिए जब ऐसे भक्त उधर जाते रहते हैं तो उनमें बड़ा उत्साह रहता है, पूरा समय भगवान विठलनाथ का भजन कीर्तन करते रहते हैं, और इसलिए उसको मूविंग वैकुंठ कहते हैं, चलता फिरता वैकुंठ। तो अब हम भी वैसे ही जाने वाले हैं। हमारी भी जो यात्रा होने वाली, ये यात्रा नहीं, क्या है ये? वारी है। क्योंकि आषाढ़ी कार्तिक की भक्त जन येती, आषाढ़ी से लेके तो कार्तिक तक जो भक्तगण आते हैं, वो जो भी भक्तगण जाते हैं पंढरीनाथ के दर्शन के लिए, वो सब वारी ही है। वो सब क्या है? वारी है। तो हमारी भी क्या हो रही है? वारी हो रही है। वारी का अर्थ क्या है? चलता फिरता वैकुंठ। वहां पे पूर्ण समय तक केवल भगवान के नाम का गजर होता है, भगवान के नाम का जप होता है और कीर्तन होता है। कई बार हम इसको अपने जीवन से रिलेट करें तो जैसी ये वारी भगवान के दर्शन के लिए जा रही है, यात्रा हो रही है एक प्रकार से, ये हमारे जीवन यात्रा का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? हमारी जीवन यात्रा का प्रतीक है। संत तुकाराम का एक अभंग है, उसमें से कुछ दो पंक्ति बताओ। तो संत तुकाराम कहते हैं, जब हम वारी में जाएंगे, जब हम इस प्रकार से दिंडी में जाएंगे और जाते जाते गजर भगवान के हरिनाम का गजर करते 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 वहां पहुंचेंगे, वहां पहुंचने के पश्चात साक्षात विठलनाथ का दर्शन होगा। जब विठलनाथ का दर्शन होगा तो क्या स्थिति होगी? हमारी स्थिति कैसी होगी? इन व्हाट सिचुएशन, इन व्हाट मूड, हम कौन से मूड में रहेंगे, कौन से भाव में रहेंगे, क्या हमारा भाव होगा, और कैसे जब हम भगवान विठलनाथ के सामने आएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, क्या उत्कट भाव कैसे प्रकट होगा? तो संत तुकाराम कहते हैं, मराठी में अभंग है, मैं केवल दो पंक्ति उसकी बोलता हूँ। संत तुकाराम कहते हैं, डोळे भरून पाहू देवा, तेने विसर देह भावा। डोळे भरून पाहू देवा, तेने विसरू देह भावा, ऐसा निश्चय आनिक तुका म्हणे माझी भाक। क्या कह रहे हैं? डोळे भरून पाहू देवा। जब हम इस प्रकार से वहां पहुंच जाएंगे और विठलनाथ का दर्शन करेंगे तो कैसा दर्शन करेंगे? पूरा आंख भर के देखेंगे भगवान को, पूरी आंख में हम भगवान को संपूर्ण समा लेंगे। हमारी आंखों में भगवान पूरी तरह से समाविष्ट हो जाएंगे। डोळे भरून पाहू देवा, पूरी फुल खुली हुई आंख से ऐसी बड़ी बड़ी आंख करके भगवान को देखेंगे, है ना, ताकि भगवान का एक अंश भी छूट न जाए। डोळे भरून पाहू देवा, तेने विसरू देह भावा। जब हम विठलनाथ को इस भाव से देखेंगे, जब हम विठलनाथ को इस भाव से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? तेने विसरू देह भावा, हम भूल जाएंगे हम कौन है। देह भाव जो है, देह भाव नहीं रहेगा। देह भाव तो शरीर का भाव, मैं शरीर हूं। तेने विसरू, विसर भूल जाएंगे, देह भाव को भूल जाएंगे, हमारे शरीर को हम भूल जाएंगे, हमारे शारीरिक अस्तित्व को हम भूल जाएंगे, हमारे पोजीशन को हम भूल जाएंगे, हमारे डिजिग्नेशन को हम भूल जाएंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे। जो भी कुछ भौतिक है वो सब हम भूल जाएंगे। तो क्या रहेगा? तो केवल भगवान पूरी आंखों में समा जाएंगे। तेने विसरू देह भावा, ऐसा निश्चय आनिक, ऐसा निश्चय करके हमको जाना है पंढरपुर। क्या निश्चय करके जाना है?
इस प्रकार से निश्चय करके भगवान के दर्शन के लिए जाना है कि वहां जाएंगे, विठलनाथ का दर्शन करेंगे, पूरा आँख खोल के करेंगे, किसी भी दूसरे विचार को हम ध्यान नहीं देंगे, पूरे शरीर को, भौतिक अस्तित्व को भूल जाएंगे। ऐसा निश्चय करके हम जाएंगे पंढरपुर। और ये जो वारी करते हैं, वार करी या दिंडी, ये इसी भाव से पंढरपुर जाते हैं। और संत महात्मा कहते हैं कि हमारे जीवन की यात्रा भी ऐसी ही है। जीवन के मार्ग पे हम चलते जा रहे और भाव क्या है? भाव ये है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन आवर ह्यूमन लाइफ, मनुष्य रूपी इस जीवन में एक बार कभी ऐसा क्षण आएगा कि जब आँख खोल के भगवान का दर्शन करेंगे, सब भूल जाएंगे और केवल भगवान ही स्मरण में रह जाएंगे। ये जो वारी की यात्रा है, ये जो वारी है, ये जो यात्रा है, जो दिंडी है, ये हमारे जीवन की यात्रा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? जीवन की यात्रा को दर्शाती है। हमारे रोज के जीवन में भी हमें उतना ही होपफुल रहना चाहिए कि मुझे भगवान विठलनाथ का दर्शन करना है, पूरी आंखों से करना है, खुली आंखों से करना है, पूरा कॉन्शियस होके करना है, मेरे भौतिक अस्तित्व को भूल जाना है। इस प्रकार से तीव्र दर्शन करना है। और फिर ऐसा दर्शन हो जाएगा तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? फिर मनुष्य जीवन का सार्थक हो गया। और ये सार्थक करने के लिए ही हम जाएंगे। विशेषकर जब इस वारी में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लाखों की संख्या में जाते हैं, नॉट हजार, लाखों की संख्या में जाते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में जाते हुए भी कभी आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इनमें अनुशासन बहुत रहता है। क्या रहता है? डिसिप्लिन। एकदम आपने देखा होगा तो वो बहुत सुंदर सुंदर भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं, एक लाइन में चलते हैं, जहाँ प्रसाद होता है लाइन में बैठते हैं, सब स्वच्छ कर देते हैं, किसी भी प्रकार का कोई समस्या क्रिएट नहीं होती है। इस वारी से हमको ये भी समझ में आता है कि इसमें क्या होता है? अनुशासन। तो यात्रा में हम जाएंगे तो हम भी क्या प्रण करेंगे? हम भी अनुशासन का पालन करेंगे, डिसिप्लिन का, है ना? डिसिप्लिन होती है। जिसको जो अच्छा लगे वो सब करते नहीं बैठेंगे, है ना? हमको क्या करना है? हमको वारी के, यात्रा के, पंढरपुर के, भगवान के, शास्त्र के, गुरु परंपरा के नियमों को पालन करना है। और वो पालन करते करते जाना है, राइट? क्योंकि हम ऐसे घूमने तो नहीं जा रहे, हम तो वारी में जा रहे ना। ये तो वारी है ना? ये तो वारी है। दिंडी किसको कहते हैं? दिंडी हमने जैसा कि पहले कहा, जब सब बहुत सारे भक्त एक साथ यात्रा करते हैं तो उसको दिंडी कहते हैं। ऐसी बहुत सारी दिंडियां एकत्रित हो जाती है तो उसको वारी कहते हैं। ऐसे ये शब्द के बहुत अर्थ है, परंतु संक्षेप में समझ में आए इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे एक ग्रुप यात्रा कर रहा है तो ये दिंडी जा रही है, परंतु जैसे हजारों लाखों ग्रुप एक साथ आके जा रहे हैं उसको वारी कहते हैं। तो पंढरपुर में तो लाखों ग्रुप हमेशा आते रहते हैं, तो हम तो वारी ही में ही जा रहे हैं। तो इस प्रकार से वारी में क्या होता है? अनुशासन, डिसिप्लिन। लाखों 25-25 लाख लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन डिसिप्लिन। और दूसरी बात है नम्रता, ह्यूमिलिटी। नम्रता और डिसिप्लिन के साथ ही भगवान की ओर चलना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? वारी में जाने का अर्थ होता है अनुशासन और नम्रता। अनुशासन के साथ और नम्र भाव से ही भगवान के दर्शन के लिए जाया जा सकता है, अन्यथा भगवान के दर्शन के लिए जाया नहीं जा सकता है। डिसिप्लिन, अनुशासन चाहिए और क्या चाहिए? नम्र भाव चाहिए, कंपैशन, ह्यूमिलिटी चाहिए, नम्र भाव चाहिए।
नम्र भाव नहीं होगा तो प्रैक्टिस करो, अभी बहुत दिन टाइम है। नम्रता है ना, इसकी प्रैक्टिस करो कम से कम 15-20 दिन, जितने भी समय बाकी है? नहीं तो जिस भाव से जाना चाहिए उस भाव से नहीं पहुंचे तो फिर विट्ठलनाथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। विट्ठलनाथ आपके किसी भी प्रकार के भक्ति का, नाम का, जप का, तप का स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान सब कुछ स्वीकार करते हैं, अहंकार स्वीकार नहीं करते। नम्रता नहीं है तो गारंटी है अहंकार है, अहंकार है तो गारंटी है नम्रता नहीं है, नम्रता है तो गारंटी है अहंकार नहीं है। सो इस प्रकार से हम इस भाव से जाएंगे, डिसिप्लिन के साथ और नम्रता के, अनुशासन और नम्र भाव। सो भगवान की ओर जब चलने लगते हैं तो ये दो इसेंशियल बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर कैसे जाना है, जा रहे हैं, चल रहे हैं, कैसे चलना है तो कहा गया है वो वारकरी कैसे जाते हैं? पॉलिटिक्स की चर्चा करते जाते हैं क्या? नहीं। क्रिकेट की चर्चा करते हैं क्या? नहीं। सिनेमा की चर्चा करते हैं क्या? नहीं। घर में की आपसे पारिवारिक चर्चा करते हैं क्या? नहीं। सास कभी बहू थी, बहू कभी सास थी, ऐसा कभी करते हैं क्या? नहीं, ये कुछ भी नहीं करते हैं वो। जब यात्रा में जाते हैं, वारी में जाते हैं तो इसमें से कुछ भी वो नहीं करते। वो क्या करते हैं? नाम जप, केवल हरि नाम कीर्तन करते करते जाते हैं। तो हम जाएंगे, तो जब हम जाएंगे तो हमको भी क्या करते जाना है? हरि नाम का कीर्तन। क्यों? क्योंकि इस वारी में नाम ही साधन है और नाम ही साध्य है। नाम जप से ही हमको दर्शन मिलने वाला है और नाम का ही दर्शन मिलने वाला है। नाम जप से ही दर्शन मिलने वाला है और नाम का ही दर्शन मिलने वाला है। वो नाम ही साक्षात विट्ठलनाथ के रूप में खड़ा है। सो साधन भी वही है और साध्य भी वही है। साधन भी वही है और साध्य भी वही है। सो इसलिए उस भाव से हमको चलना है। सभी के पास माला, जप माला होना आवश्यक है। तो क्या करेंगे? इतना समय 8-9 घंटे का जर्नी है, जाना 8-9 घंटा, 10 घंटा, आना 10 घंटा, 20 घंटा। 20 घंटा क्या करेंगे? तो आप या तो आध्यात्मिक चर्चा कर सकते हैं, आध्यात्मिक प्रश्न पूछ सकते हैं और भगवान का नाम जप कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हैं, परंतु जो भी कुछ करेंगे वो आध्यात्मिक होना चाहिए, स्पिरिचुअल होना चाहिए, है ना। दूसरा हम वारी में समझते हैं त्याग का भाव। जब ये सब वारकरी लोग वारी में जाते हैं तो बड़ा त्याग करते हैं प्रभु। चल के जाते हैं। कैसे जाते हैं? चल के जाते हैं। तो पहले तो वो अपने सारे कंफर्ट्स का त्याग कर देते हैं। किसका त्याग करते हैं? कंफर्ट्स। चल के जाना कितना 9-10 दिन, 15 दिन लगता है, कभी 21 दिन लगता है, किसी को और भी ज्यादा दिन लगता है। चलते जाते। कोई और महाराष्ट्र के उस कॉर्नर से आते हैं तो उनको तो 21 दिन से भी ज्यादा, 25 दिन, 30 दिन लगता है, किसी को 40 दिन लगता है। चलते हैं। कितना बड़ा त्याग है, नहीं? बहुत बड़ा त्याग है। हमको यहाँ से मिरर में चलते जाने के लिए तकलीफ होती है ना। वो इतने दूर जाते ना, कंफर्ट्स जो है, सारे कंफर्ट्स का त्याग करते हैं। तो यात्रा का एक और ये पहलू होता है, कौन सा? कंफर्ट्स को डिमांड मत करो कि ये कंफर्ट चाहिए, वो कंफर्ट चाहिए, वो यात्रा ही नहीं है। फिर जो पंढरीनाथ को देना है वो देंगे, जो पंढरीनाथ को देना है वो देंगे। थोड़ा सा वारकरी का स्मरण करिए। उस समय किस प्रकार से वारकरी चलते हैं? पैदल चलते हैं। ये भी सही बोल रहा है, कंफर्म कर रहा है। तो पैदल चलना है। हाँ, चलना है। हम तो बस से जाने वाले हैं। बस भी एसी है। और
और वार करी प्रभु जी चलते रहते। कोई अचानक मिलता है, कोई सेवक सेवाधारी होता है, वो अचानक आता है, अरे प्रभु प्रसाद लो। वो तो भूल जाता है कि अरे प्रसाद भी लेना है, उसको याद नहीं रहता, इतना नाम जब अपने तल्लीन होकर चलते रहता है। फिर कोई गांव आता है, कहीं जाता है, तो गांव में भी उनको रोकते, अरे बोले कुछ खाओ, कुछ पाओ, प्रसाद लेके जाओ। और नहीं कोई मिले तो चलते ही रहते हैं। इसको कहते हैं त्याग। परंतु हमने प्रसाद की व्यवस्था की है। हमने सुबह समय पे ब्रेकफास्ट होगा, दोपहर को 11-12 बजे के बीच में भी 11 बजे लगभग लंच होगा, शाम को 8 बजे उसका घुमा दो थोड़ा सा, शाम को 8 बजे वहां पहुंचने पे 8-9 बजे जब भी पहुंचेंगे वहां पे डिनर प्रसाद होगा। सो तीनों प्रसाद की व्यवस्था है, हमको वो भी त्याग नहीं करना है। अब हमको त्याग क्या करना है? त्याग ये करना है कि भगवान की कृपा से जो भी प्रसाद मिला उसका प्रेम से स्वीकार करना है। हमारे लिए यही बहुत बड़ा त्याग है, नहीं? हमारे लिए, हम मुंबई वाले हैं, हमको पता नहीं क्या क्या प्रसाद खाने की आदत है ना, बहुत कुछ क्या क्या मैदे का, इसका उसका सब खाते, कॉन्टिनेंटल अमूक तमूक खाते रहते हैं। वो कुछ नहीं मिलेगा, सात्विक साधा सिंपल प्रसाद मिलेगा। हमारे लिए वही बड़ा त्याग है, नहीं? तो प्रसाद होगा, परंतु हम इनसे क्या सीखते? त्याग और तपस्या। तो यात्रा में हम जब जाते हैं तो त्याग के भाव से जाना चाहिए, तपस्या की भाव से जाना चाहिए। पैदल चलना, भूख प्यास को झेलना, भक्तों के लिए, यात्रियों के लिए, वारकरियों के लिए यही तपस्या होती है। और हमारे लिए भी यही तपस्या होगी। हमको जैसा भी मिलेगा बस प्रेम, आदर और उत्साह से हम उसका स्वीकार करेंगे। ये पिन एक बार निकाल के फिर लगाइए, शायद मिस लूज कंटेंट। हरे कृष्ण। किसी का मोबाइल है क्या पास में? हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो भक्तों के लिए यही तपस्या है। त्याग और तपस्या, क्या क्या देखा हमने अभी तक? हमने क्या क्या समझा? यात्रा के लिए जाना है तो अनुशासन और नम्रता और त्याग और तपस्या और नाम, केवल हरि नाम, संकीर्तन, हरि नाम, आध्यात्मिक चर्चाएं, प्रश्नोत्तर, ये सब। और प्रसाद जो भी मिलेगा वो प्रेम से और उत्साह से पाना है ना? प्रसाद का इंसल्ट नहीं करना है और नम्र भाव रखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा यात्रा को दिंडी कहते हैं, वारी कहते हैं। दिंडी का अर्थ है कांग्रेगेशनल चैंटिंग, वारी का अर्थ है कांग्रेगेशनल चैंटिंग। सब लोग एक समूह में भगवान के नाम का गजर करें, जप करें, संकीर्तन करें, है ना? सो सेवा और करुणा, दूसरा भाव क्या चाहिए? और सेवा और करुणा। यात्रा में जाते वक्त क्या भाव होना चाहिए? सेवा भाव होना चाहिए। यात्रा में भक्त एक दूसरे की सेवा करते हैं, है ना? केवल सेवा लेना नहीं है, हमको सेवा करना भी है। एक दूसरे की सेवा करते हैं भक्त, है ना? और क्या सेवा करते हैं? एक दूसरे को भोजन प्रसाद के लिए आग्रह करते हैं, भोजन प्रसाद सर्व करते हैं, जल सेवा होती है, फिर सभी भक्तों के लिए विश्राम के लिए व्यवस्था करते हैं, है ना? तो ये सबको एक दूसरे का केयर करना है, सबको एक दूसरे की सेवा करनी है। और हमने ये भी देखा, हमारे आचार्य हमको कई बार समझाते हैं कि भक्ति में केवल भगवान की ही पूजा नहीं होती है। भक्ति में केवल भगवान की ही पूजा नहीं होती है, भक्ति में भक्तों की सेवा भी होती है। हाँ, भक्तों की सेवा भी भक्ति का एक अंग है। तो सब यात्रे करूं, वार करी, सब सारे भक्ति है। तो
उन सब की एक दूसरे की कोई आवश्यकता है ना, किसी प्रकार से कोई समस्या है, तो उनका सेवा भाव होना चाहिए और सेवा, जीवों की सेवा करनी चाहिए। हमारे चैतन्य महाप्रभु के जो सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत क्या है? नाम रुचि, जीव दया और वैष्णव सेवा। यात्रा, ये वारी में तीनों बातें प्राप्त हो जाती है। या वारी में, यात्रा में तीनों बातें प्राप्त हो जाती। कौन सी? पहली बात, नाम रुचि, करना क्या है हमको पूरा समय? नाम ही साध्य है, नाम ही साधन है। नाम रुचि, जीव दया, जीव दया अर्थात हमारे हृदय में कंपैशन होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए, है ना, करुण भाव से जाना चाहिए, दया भाव से जाना चाहिए और नम्र भाव से जाना चाहिए। और तीसरा क्या है? वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा करनी चाहिए। सो जब हम यात्रा में जाते हैं तो हमको ये विशेष कर सीखने को मिलता है। सो उसके पश्चात गुरु परंपरा का स्मरण। अब आपने देखा होगा ये जो वारकरी जब वारी में जाते हैं तो पूरे समय वो संतों के नामों का जयकारा लगाते हैं, पूरा समय सारे संतों के नाम का जयकारा लगाते हैं। सो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यात्रा में जाते समय आचार्यों का, गुरु परंपरा का स्मरण रखना चाहिए, उनका जयकारा करना चाहिए। जो संत महात्मा हैं, जो हमारे आचार्यगण हैं, जो हमारे गुरु हैं, उनका स्मरण करके यात्रा में जाना चाहिए और पूरी यात्रा में उनका स्मरण करना चाहिए। तो क्या कहा गया है? केवल गुरु कृपा से ही भगवान के धाम में जाने की योग्यता प्राप्त होती है। संतों की कृपा से, आचार्यों की कृपा से, गुरु की कृपा से ही धाम यात्रा करने का क्वालिफिकेशन हमको प्राप्त होता है। अदरवाइज वी आर नॉट क्वालिफाइड। अदरवाइज हमारे पास कोई योग्यता नहीं है धाम में जाने की। हमारे संत महात्मा, हमारे गुरु परंपरा प्रभुपाद जी, उन्होंने हमको आई कार्ड दे दिया, जाओ भाई उस धाम में, और धाम में जाओगे तो ये आई कार्ड दिखा देना कि हम अमुक अमुक संतों के अनुगत्य में है, आचार्यों के अनुगत्य में है, गुरु परंपरा के आश्रय में है। ये आई कार्ड दिखाएंगे तब विट्ठलनाथ के धाम में हमको एंट्री मिलेगी। ऐसे पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है और स्कंद पुराण में भी आता है। पद्म पुराण में पांडुरंग महात्म्य में आता है, उसमें बताया गया है कि ये जो पंढरपुर है ये दिव्य धाम है। एक ऐसा है दिव्य धाम है, यहाँ ऐसे ही हम नहीं जा सकते हैं। ये लगभग आधा 1 फीट ऊपर है, ये पृथ्वी से 1 फीट ऐसा ऊपर है, इतना ऐसा ऊपर है। ये 1 फीट का ही अंतर है, लेकिन ये 1 फीट का ही अंतर क्रॉस करने के लिए योग्यता चाहिए। वो स्पिरिचुअल है, चिन्मय है, उसकी हाइट 1 फीट इससे ज्यादा है। तो हम बस से जाएंगे, जब सभी का एकदम आध्यात्मिक और एकदम दिव्य भाव होगा, तब अचानक हम वो 1 फीट ऊपर चढ़ जाएंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कब हम चढ़ गए। जब हम अच्छे शुद्ध भाव से कीर्तन करेंगे, शुद्ध भाव से कीर्तन कर, चल रहे, अच्छा कीर्तन हुआ, एकदम हृदय से आर्त भाव से फटाक से 1 फीट ऊपर चढ़ गए, पता ही नहीं चलेगा। इस प्रकार से ऐसे चिन्मय धाम में यदि जाना है तो हम अपनी योग्यता से नहीं जा सकते, हमारे पास कोई योग्यता नहीं है। हमको संतों के, आचार्यों के, हमारे गुरु परंपरा के आशीर्वाद चाहिए। वो आशीर्वाद से हम 1 फीट ऊपर चढ़ जाते हैं। नहीं तो ऐसे तो कई बार चले जाते हैं, ऐसे बहुत लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए पंढरपुर। हाँ, घूमने फिरने के लिए तो बहुत बार जाते हैं, फिर पंढरपुर जाते हैं, कोल्हापुर जाते हैं, अमुक जाते, तमुक जाते, फिर कोल्हापुर जाते, फिर वहां से गोवा चले जाते हैं। हमने देखा है बहुत लोगों को। अरे कहाँ गए? अरे प्रभु जी पंढरपुर गए, फिर और कौन सा धाम है उधर गए, महालक्ष्मी मंदिर का दर्शन किए, कोल्हापुर गए, इधर गए, फिर उधर गोवा भी गए। तो ऐसे जो लोग हैं, वो जो 1 फुट का आध्यात्मिक अंतर है ना, वो भौतिक और आध्यात्मिक में जो 1 फीट चढ़ना पड़ता है, वो 1 फुट वो चढ़ते ही नहीं है।
तो इसलिए उनका वो टूर ही टूर हो जाता है, उनकी वारी नहीं होती है, वो यात्रा नहीं होती है, वो क्या हो जाता है, टूर ही टूर हो जाता है। सो वो जो आध्यात्मिकता का हृदय को स्पर्श होना चाहिए ना, यात्रा में आध्यात्मिकता का हृदय को स्पर्श होना चाहिए। भगवान का रूप हमारे आंखों में भर के, जैसे हम इस श्लोक में कहा, आंखों में भर के लेके आना है। वहां जाकर भगवान का वो रूप वो पूरी तरह से आंखों में भर के लेना है और आंखों के माध्यम से उसको हृदय में स्थापित कर देना है। आंखों के माध्यम से वो पंढरीनाथ का वो सुंदर रूप हमको हमारे हृदय में फिक्स करना है, स्थापित कर देना है। परंतु जब कोई इस भाव से, आध्यात्मिक भाव से नहीं जाते, तो वो ये नहीं कर पाते हैं, वो अपने हृदय में भगवान को स्थापित करके नहीं आ पाते हैं। सो इसलिए क्या कहा गया है, गुरु परंपरा का जब हम स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर वो योग्यता आ जाती है और फिर हम वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। वो जो 1 फीट का डिस्टेंस है वो कवर कर लेते हैं, है ना, वो ऊपर हम चढ़ जाते हैं। सो श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 3 अध्याय के 21वें श्लोक में बोला है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुश्रेय उत्तमम् शब्दे परे च निष्णातम् ब्राह्मणी उपशमाश्रयम्। कहा गया है, जो जीव परम कल्याण की जिज्ञासा करता है, किसकी जिज्ञासा करता है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम्, ऐसी जिज्ञासा करता है जो श्रेय है, परम कल्याणकारी जिज्ञासा है। जो जीव परम कल्याण की जिज्ञासा करता है और ऐसी जिज्ञासा करके वो क्या करता है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु के चरणों में चला जाता है, गुरु के शरण में जाता है। जिज्ञासा कौन सी करता है, परम कल्याण की जिज्ञासा करके तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, गुरु की शरण में चला जाता है। तब क्या हो जाता है, जो शास्त्र में, और वो गुरुदेव कैसे हैं, तो गुरु की, साधुओं की, आचार्यों की जो योग्यता है, जो क्वालिफिकेशन है, जो लक्षण है, वो इसमें बताए गए। वो कैसे है, जो शास्त्र में शब्दे परे च निष्णात, क्या कहा गया है, शब्दे परे, पर शब्द, शब्द पर अर्थात ऐसे शब्द जो पर है, पर अर्थात परलोक वाले हैं, अर्थात वेद, शास्त्र, शास्त्रोक्त शब्द है। वो शास्त्रोक्त शब्द में, शास्त्र में, वेदों में, सारे संपूर्ण शास्त्र में और विशेषकर नाम शास्त्र में जो निष्णात है, कौन सी शास्त्र में, नाम शास्त्र में जो निष्णात है, ऐसे विनम्र भाव से ऐसे साधु गुरु और शास्त्र को शरण जाता है। और जब इस प्रकार से वो शरण जाता है, तभी उसको भक्ति और भगवान दोनों प्राप्त हो जाते हैं, तभी उसको भक्ति और भगवान प्राप्त हो जाते हैं। सो हमको भी जब हम यात्रा में जा रहे हैं तो गुरु परंपरा के आचार्यों को शरणागत होकर उनका आश्रय लेके, उनका आशीर्वाद लेके यात्रा में जाना है। और फिर इस प्रकार से हम जब यात्रा में जाते हैं तो हमको भक्ति भी मिल सकती है, भक्ति में हम स्थिर भी हो सकते हैं और भगवान विट्ठलनाथ जी का रियल दर्शन भी हो सकता है ना। उसी के लिए हम जा रहे हैं ना, विट्ठलनाथ के दर्शन के लिए। तो वारी, इस शब्द का यदि हम अर्थ समझे तो वारी अर्थात ये संस्कृत धातु वार से उत्पन्न हुआ है। वार समझते हैं ना आप, है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, वार अर्थात विशेष दिन, विशेष तिथि। वार विशेष तिथि या विशेष समय या विशेष क्रम, उसको भी वार कहते हैं। वारी करने का अर्थ बताया गया है, योग्य समय, योग्य क्रम से, भक्ति भाव से भगवान के दर्शन के लिए जाना। योग्य समय पे, योग्य क्रम से, योग्य दिशा में, योग्य दिन में भगवान के दर्शन के लिए जाना, उसको कहते हैं वारी करना। वारी करना अर्थात क्या, नियमितता से योग्य समय पे, योग्य दिन पे भगवान के दर्शन के लिए जाना, नियमितता से।
ऐसा नहीं कि एक बार वारी कर लिया हो गया। कई बार हम लोगों को कहते हैं चलो पंढरपुर यात्रा, तो हमको अरे पिछले साल तो गए थे आप क्या बोलते हैं, अरे पिछले साल तो गए थे आप, अभी क्यों बार बार पंढरपुर ही जा रहे, कुछ दूसरा ढूंढो ऐसा बोलते हैं। परंतु वारी का अर्थ क्या होता है पता है? वारंवार, वारंवार है बारंबार, उसका अर्थ है वारी। बारंबार विशेष समय पे, विशेष तिथि पे, विशेष क्रम से भगवान के दर्शन के लिए जाना, उसको कहते हैं वारी। तो बारंबार हमको जाना है, उसी को भगवान की ओर अर्थपूर्ण यात्रा कहते हैं। अभी मराठी में यात्रा कहते हैं, हिंदी में भी यात्रा कहते हैं, संस्कृत में भी यात्रा कहते हैं। तो यात्रा का मराठी में क्या शब्द का अर्थ होता है पता है? येत्रा। यात्रा का अर्थ क्या है? येत्रा। येत्रा मतलब आते रहो, रुको मत, ऐसा मत बोलो पिछले साल आया नहीं, येते रहो, आते रहो, येत्रा, यात्रा। सो इसलिए हमको भगवान की जो हम वारंवार यात्रा करते हैं, बारंबार यात्रा करते हैं, उसको कहते हैं वारी, है ना। तो अब हम बारंबार तो नहीं करते, कभी 2-3 साल में एक बार करते हैं। तो हम दूसरी वारी क्या करते हैं बारंबार? तो हमारे आचार्यगण कहते हैं वारी का दूसरा अर्थ है वारंवार नाम स्मरण। भगवान के नाम का बारंबार जप, बार बार भगवान के नाम का स्मरण, उसको भी प्रभु जी वारी कहा गया है। बारंबार भगवान के नाम का स्मरण करने को भी वारी कहा गया है। सो हम क्या करते हैं? ऐसे तो नित्य वारी करते हैं कि नहीं करते हैं? भगवान के नाम का जब नित्य करते हैं तो हम नित्य वारी करते हैं, और ऐसी कभी कभी ऐसी नैमित्तिक वारी भी कर लेते हैं, है ना, भगवान के दर्शन के लिए पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ये वारी का स्वरूप होना चाहिए, यात्रा का स्वरूप होना चाहिए, जिससे भक्ति में उत्साह बढ़े। भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों की, आचार्यों की, संतों की जो लीलाएं हैं, उसकी चर्चा हम वहीं पे करेंगे, क्योंकि हमारी यात्रा में लगभग 125 लोग हैं और यहाँ पे एग्जैक्टली उसके आधे भी नहीं है तो इसलिए हमको एक्सपेक्ट था कि 100 लोग आएंगे, तो यदि 100 आते तो हम भगवान की लीलाओं की भी चर्चा आज करते, परंतु क्योंकि 100 लोग नहीं आए तो भगवान विट्ठलनाथ की इच्छा ये है कि उनकी लीला की चर्चा वहीं करें तो आपको उसका लाभ मिले। तो अब हम ये देखते हैं कि भगवान विट्ठलनाथ जी का महात्म्य शास्त्र में कहाँ पे है? तो पद्म पुराण में वर्णन है और स्कंद पुराण में वर्णन है। उसको पांडुरंग महात्म्य बोला गया है। पांडुरंग महात्म्य, उसमें पांडुरंग महात्म्य के विषय में बताया गया है कि इसका क्या महिमा है पांडुरंग क्षेत्र का, इस पंढरपुर का। ये पंढरपुर नाम तो बाद में हुआ, उसके पूर्व में उसका नाम था दिंडीरवन। तो दिंडीर वन अर्थात दिंडीर का वन, दिंडीर का फॉरेस्ट, दिंडीर नाम का राक्षस था एक, है ना। तो उस राक्षस को भगवान ने मार दिया उस क्षेत्र में, तो इसलिए उसके नाम से ही वो क्षेत्र प्रसिद्ध हो गया। तो उसको कहते थे दिंडीर वन। और ऐसा एक और विचार ऐसा भी है कि उस दिंडीर वन ही उस क्षेत्र का नाम होने के कारण जब भी कोई पंढरपुर जाता है तो उसको कहते हैं दिंडी में जा रहे हैं। ये भी एक दूसरा उसका अर्थ है। तो पद्म पुराण के अनुसार इसका महात्म्य क्या है? तो पुष्कर क्षेत्र से 3 गुना ज्यादा इसका महात्म्य है। पुष्कर से 3 गुना, केदारनाथ से 6 गुना और काशी से 10 गुना और श्री शैलम से अनगिनत। ऐसा पद्म पुराण में पांडुरंग महात्म्य में इसका वर्णन है। इतना महात्म्य है इस पांडुरंग क्षेत्र का। विट्ठलनाथ जहाँ विराजमान है, जिस स्थान पे विराजमान है, उसको कहा जाता है बिंदु पर्व।
अर्थात आप ऐसा समझे कि मुख्य स्थान, वो मुख्य स्थान के दोनों चारों साइड से उत्तर और दक्षिण में, उत्तर में दुर्गा देवी है और दक्षिण में शिव जी है। सिद्धेश्वर वहां पे स्थापित है, शिवलिंग सिद्धेश्वर पंढरपुर के पास नहीं है। दक्षिण में शिव जी है, उत्तर में दुर्गा जी है, और उत्तर में ही थोड़े ही अंतर पे भगवान और एक रूप में वहां पे विराजमान है, नरसिंह भगवान, नीरा नरसिंह। नीरा और भीमा का संगम है वहां पे, जहाँ पे वो संगम है, उस संगम पे ही साक्षात नरसिंह स्वयंभू वहां पे विराजमान है। तो हम भगवान श्री नरसिंह का दर्शन करेंगे जाते जाते। हम सुबह वो बाद में बताते हैं शेड्यूल क्या होगा। तो ऐसा यहाँ का वर्णन है, और पूर्व और पश्चिम दोनों ही दिशाओं में लक्ष्मी और भगवान श्री विष्णु के रूप में भी विराजमान है भगवान, पूर्व और पश्चिम में। पूर्व में त्रिविक्रम नाम से भगवान का मंदिर है श्री विष्णु जी का, और पश्चिम में करवीर में लक्ष्मी जी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो ऐसे भगवान को चारों तरफ से भगवान के जो विस्तारित रूप है वो वहां पे स्थापित है। पद्म पुराण में शिव जी नारद जी से कहते हैं, भगवान शिव नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र अर्थात पंढरपुर क्षेत्र इस भूमि से संबंधित नहीं है। दिस इज नॉट कनेक्टेड विद द अर्थ। शिव जी नारद जी से कहते हैं, शिव जी पद्म पुराण में नारद जी से कहते हैं कि यह क्षेत्र भूमि से संबंधित नहीं है। जैसा कि अभी मैंने कहा, यह भूमि से 1 फीट ऊपर है, लगभग 1 फीट ऊपर है। जिस प्रकार तेजोमय विमान आकाश में उड़ते हैं, कई बार हम देखते हैं, हम नहीं देखते हैं, सिद्ध लोग देखते हैं कि देवी देवताओं के तेजस्वी विमान अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं, और बड़े जो शुद्ध उच्च कोटि के तपस्वी है या शुद्ध भक्त है उनको वो दिखते रहते हैं। तो शिव जी कह रहे ठीक उसी प्रकार से ये तेजोमय क्षेत्र अंतरिक्ष में 1 फीट की ऊंचाई पे अंतरिक्ष में तैरता है। 1 फीट की ऊंचाई पे अंतरिक्ष में ये पंढरपुर क्षेत्र क्या है, तैर रहा है। और कैसा है दिखने में, प्रकाशित है, तेजोमय है, ऐसा बोल रहे हैं। आप सोचिए कि ऐसे स्थान पे विठ्ठलनाथ विराजमान है, ऐसा उनका क्षेत्र है, और ऐसे क्षेत्र में हमको जाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये तो सब गुरु की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, गुरु परंपरा की कृपा है, आचार्यों की, संतों की विशेष कृपा है। तो जैसा पूर्व भी हमने कहा था, हम तिरुपति कौन कौन गए हैं? तिरुपति गए हैं, तो तिरुपति में भी गए तो हम भगवान की प्रसन्नता, भगवान की कृपा के लिए गए ना। भगवान बालाजी जी का दर्शन किया है क्योंकि बालाजी की कृपा हो जाए, बालाजी की हमारे ऊपर कृपा होने के लिए तो हम बालाजी गए हैं, है कि नहीं? उसी के लिए गए थे ना। लेकिन बालाजी की कृपा आसानी से नहीं होती है। वो बालाजी का जो धाम है उसका नाम है कांचन ब्रह्म। कौन सा ब्रह्म? कांचन ब्रह्म। कांचन यानी गोल्ड, सोना। तो बालाजी की कृपा चाहिए तो बालाजी का वो जो उधर डोनेशन बॉक्स है ना, उसमें कुछ सोना दान करना पड़ता है। क्या करना होता है? जब तक बालाजी वहां पे जो भगवान बालाजी है वो कर्जे में। आपको कथा पता होगी तो कथा कभी हम बालाजी जाएंगे तब बोलेंगे। तो बालाजी भगवान के ऊपर उधर कर्जा चढ़ा हुआ है, और जो भक्त अपने भगवान से प्रेम करता है बोलता अरे मेरे भगवान कर्जे में है, चलो मैं थोड़ा गोल्ड दे देता हूँ। तो जो वहां पे जो भक्त जाते हैं थोड़ा गोल्ड डोनेट करते हैं, सोना। और फिर जब सोना कोई भक्त डोनेट करते बालाजी बोलते आहा बहुत अच्छा मेरा ये भक्त है, मुझे कर्ज से मुक्ति करने दिलाने के लिए इसने
कांचन सोने का दान दे दिया, तब बालाजी प्रसन्न होते हैं। मुझे विश्वास है कि आप में से किसी ने सोने का दान नहीं दिया होगा। तो परंतु ये शास्त्र में विदित है, वो कांचन ब्रह्म है, वो भी एक उपाख्यान है। उस उपाख्यान में बालाजी भगवान की संपूर्ण लीलाओं का वर्णन है। तो वो तो बहुत कठिन है, नहीं? बहुत डिफिकल्ट है। बहुत महंगा है, बहुत कठिन है। तो दूसरा, चलो फिर हम दूसरी जगह जाएंगे। तो फिर आसान से आसान है जगन्नाथपुरी। वहां पे उसको कहते हैं अन्न ब्रह्म। वो क्षेत्र का नाम क्या है? अन्न ब्रह्म। वहां पे जाके आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रसाद पाता है, दिन रात सुबह शाम खाते रहो। लेते रहो, लेते रहो, प्रसाद पाते रहो। अन्न ब्रह्म, परंतु बहुत दूर है। कितनी बार जाएंगे? बहुत कम जा सकते हैं। हाँ, बट कितनी बार? ऐसे बार बार तो नहीं जा पाते हैं। जाते तो बहुत उत्तम है। तो वो है अन्न ब्रह्म। परंतु प्रभु, वो अन्न की भी मर्यादा है कि नहीं, बताओ? कितना खाओगे बोलो? 10 मिनट तक खाओगे, 20 मिनट तक प्रसाद, 1 घंटे तक प्रसाद लोगे? 1 घंटे तक लोगे? इससे ज्यादा लोगे? बस बोलेगा आप, बस जो भी मिलता है, जो भी मिलता है, कितना लोगे? कितना लोगे? स्वीट है, भजे पकोड़े, बहुत कुछ है। आपको जो अच्छा अच्छा लगता है वो भी है। तो वो इतना लेंगे, इतना लेंगे, इतना, कितना लेंगे? कितना देर खाएंगे? 1 घंटा, 2 घंटा? 2 घंटा नहीं खा पाएंगे। 1 घंटा बहुत हो गया। फिर बोलेगा बस 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 बस, रुक जाओगे आप, है ना? अन्न ब्रह्म का जो अनुभूति है, वो अन्न ब्रह्म की अनुभूति 1 घंटे बाद आप रोक देंगे, बस। अब पंढरपुर जो है, इसको बोलते हैं नाद ब्रह्म। क्या बोलते हैं? नाद ब्रह्म। नाद ब्रह्म अर्थात शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म अर्थात हरिनाम का जप। जो हरिनाम का जप यहाँ पे करेगा, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। अब हरिनाम का जप एक तो फ्री में कर सकते हैं, उसके लिए चार्ज नहीं है। यदि आप हरिनाम जप कर रहे हैं तो कोई आपको पैसा नहीं मांगता है, सोना वोना तो नहीं मांगता है कोई। ये भगवान विठ्ठलनाथ सोना भी नहीं मांगते। आप कितना कर सकते हैं? बिना कुछ फीस दिए कर सकते हैं। अच्छा, कब तक कर सकते हैं? अरे पूरा दिन रात कर सकते हैं, पूरा समय कर सकते हैं। जब तक सोते नहीं, सोने का, खाने का और थोड़ा और समय ऐसा निकाल दो, बाकी बचा हुआ पूरा टाइम नाद ब्रह्म। आज भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, भगवान के नाम का गायन कर सकते हैं, भगवान के नाम की स्तुति कर सकते हैं, भगवान के नाम की लीला श्रवण कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं भगवान के नाम का और भगवान का। पूरा समय यही कर सकते हैं। कितना लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, अनगिनत लाभ मिलेगा। सो इसलिए जब हम पंढरपुर जाते हैं तो विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवघी दुमदुमली पंढरी। तो पंढरपुर में जो जाते हैं तो संत महात्मा लिखते हैं, आचार्य लिखते हैं, अभंग लिखते हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं विठ्ठल विठ्ठल गजरी, केवल विठ्ठल 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 विठ्ठल, केवल विठ्ठल 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 चलते रहता है गजर। अवघी दुमदुमली पंढरी, पूरा पंढरपुर में यही गर्जना चलती रहती है। हाँ, लावनी मृदंग श्रुति ताल घोष सेव ब्रह्म रस आवड़ीने। आचार्य कहते हैं कि मृदंग का साथ हो, श्रुति ताल घोष, श्रवण भी कर रहे हैं, उच्चारण भी कर रहे हैं और ताल से कर रहे हैं, अर्थात गायन कर रहे हैं, ताल से कर रहे हैं। मृदंग भी बज रहा है, करताल भी बज रहा है और बहुत सुंदर भाव भी है और भगवान का नाम भी हमारे साथ है, सेवो ब्रह्म रस। इस प्रकार से ब्रह्म रस, उस नाम को ब्रह्म रस कहा गया है। उस नाम को क्या कहा गया है? ब्रह्म रस। इस प्रकार से करताल और मृदंग के साथ भावपूर्ण तरीके से उस ब्रह्म रस की जब हम सेवा करेंगे, किस भाव से सेवा करेंगे? आवड़ी ने, तो उत्साह से, उत्साह से जब सेवा करेंगे तो पंढरीनाथ का दर्शन वहां पे निश्चित ही हो जाएगा।
भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं नहम वसामि वैकुंठ। हे नारद जी, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम अपि हृदयेच। ना ही मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं कहाँ नहीं रहता हूँ? मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता हूँ। मद भक्त यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ पे मेरे नाम का स्मरण कीर्तन और गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं उस स्थान पे रहता हूँ। ना वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, परंतु कहाँ रहता हूँ? मद भक्त यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहाँ गायन करते हैं मेरे नाम का, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वहां पे रहता हूँ। और नाद ब्रह्म साक्षात पंढरीनाथ है, पंढरपुर है। वो क्षेत्र क्या है? नाद ब्रह्म है, जहाँ पे नाद ही नाद है, भगवान का गायन ही गायन है। तो फिर आप बताओ भगवान कहाँ पे है? भगवान पंढरीनाथ पंढरपुर में है। भगवान पंढरीनाथ हमारे मिरौर में भी है गिरधारी के रूप में, क्योंकि यहाँ पे भी कीर्तन और गायन होते रहता है। अभी आपने सुना आरती में क्या हुआ? बड़े उत्साह से, आवड़ी ने बड़े उत्साह से कीर्तन गायन हुआ। जहाँ कीर्तन गायन होता है वहां पे भगवान पहुंच जाते हैं। और पंढरपुर तो साक्षात कीर्तन गायन का ही कैपिटल है, कीर्तन गायन का ही धाम है। तो इस प्रकार से हम वहां पे जाकर करना क्या है? हमको बहुत भक्तों के सामने प्रश्न आता है, वहां पे जाएंगे करेंगे क्या? पंढरपुर में जाएंगे करेंगे क्या? खूब नाम जप करेंगे, खूब कथा श्रवण करेंगे, खूब कीर्तन करेंगे, खूब नाचेंगे और खूब प्रसाद पाएंगे, है कि नहीं? इसी को यात्रा कहते हैं। इस प्रकार से हम पंढरपुर में जाके यात्रा करेंगे। भगवान पंढरीनाथ के समक्ष या भगवान पंढरीनाथ के मंदिर में या मंदिर के प्रांगण में या मंदिर के क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो उसका क्या महत्व है? जब वहां पे कोई कीर्तन करता है, विशेषकर कीर्तन करते करते नृत्य करता है। आपने देखा होगा वारकरी संप्रदाय, संत संप्रदाय, वो कैसे कीर्तन करते करते नृत्य करते हैं। हमारे संप्रदाय में भी कीर्तन करते करते भगवान की प्रसन्नता के नृत्य करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपनी प्रसन्नता के लिए नृत्य नहीं करते, भगवान की प्रसन्नता के लिए नृत्य करते हैं। तो कीर्तन के साथ जब हम भाव विभोर होकर उस पंढरपुर धाम में नृत्य करते हैं तो ऐसा कहा गया है कि संपूर्ण सूर्य लोक का भेदन करके हम भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। सूर्य मंडल का भेदन कर देते हैं हम और उस आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। क्या करने से? केवल कीर्तन के साथ नृत्य करने से। हाँ? और फिर साथ साथ वहां रह रहे हैं तो स्नान, ध्यान और प्रणाम। जब हम पंढरपुर में रहेंगे तो नृत्य भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे और नृत्य भी करेंगे, और साथ साथ वहां पे रह के स्नान भी करेंगे। वहां पे चंद्रभागा नदी है, भीमा, तो उसमें स्नान करेंगे। अब उसमें स्नान करना कंडीशनल है, मुझे बिना पूछे कोई भी स्नान नहीं करेगा, मुझे पूछ के ही स्नान करेगा, और मैं हाँ बोलूं तो तभी करेगा, अन्यथा स्नान नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अभी समय बारिश का है। हम जब जाएंगे तब क्या समय होगा हमको पता नहीं है। वो वहां पे अचानक नदी को बाढ़ आ जाती है, वो अचानक पानी छोड़ देते हैं। तो इसलिए जो लोग पानी छोड़ देते हैं उनके साथ हमारा हॉटलाइन से संपर्क है। केवल मुझे पता रहता है कि वो कब पानी छोड़ने वाला है। तो इसलिए कोई भी उधर जाके स्नान करने की चेष्टा मुझे बिना पूछे न करे, है ना?
स्नान, ध्यान और प्रणाम। वहां पे उस क्षेत्र में रह के कोई स्नान करता है, ध्यान करता है, प्रणाम करता है, तो कहा गया है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती है, उसको सद्गति प्राप्त होती है, कामनाएं पूर्ण होती है। मनुष्य जीवन में उसको सारे प्रकार के परम शांति, सुख, संतुष्टि प्राप्त होती है, भक्ति प्राप्त होती है। क्या करने से? स्नान, ध्यान और प्रणाम। ध्यान अर्थात मंत्र ध्यान, भगवान के नाम का ध्यान, और प्रणाम, प्रणाम का अर्थ होता है नम्र भाव। प्रणाम करना है अर्थात क्या करना है? अरे प्रणाम कर दिया, हो गया प्रणाम, अब तो कैसे भी रहो, नहीं। प्रणाम करने का अर्थ ही ये होता है कि हमारे पास नम्र भाव है। प्रणाम करने का अर्थ क्या होता है? हमारे पास हम नम्र हैं, हम भगवान के चरणों में नतमस्तक हैं, हम नम्र हैं, ये भाव होता है प्रणाम का। सो स्नान, ध्यान, प्रणाम ये करते हैं तो हमको हमारी कामनाएं पूर्ण होती है, जीवन में परम शांति प्राप्त हो जाती है। फिर कहा गया है जब हम वहां जाएंगे तो धाम मार्जन, धाम को स्वच्छ करें। जिस स्थान पे हम रह रहे वो भी मंदिर ही है, ऐसा इस्कॉन मंदिर में ही हम रुक रहे हैं, तो वो मंदिर साक्षात धाम है, तो वहां पे कुछ मार्जन करे, कुछ स्वच्छता करे। जो भी सेवा प्राप्त होती है स्वच्छता करने की, वो सेवा करे, स्वच्छ करे। यदि हम इस प्रकार से मंदिर मार्जन वहां पे करते हैं तो अनेक प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, ऐसा बोला गया है। पापों का नाश हो जाता है क्या करने से? मार्जन, यस, पापों का नाश हो जाता है। धाम में रहकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रभु जी, ध्यान रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धाम में रहकर यदि हम भगवान की और भक्तों की स्तुति करते हैं, धाम में रहकर भगवान के और भक्तों की स्तुति करते हैं, तो हमारे वाणी के दोष हम मुक्त हो जाते हैं, वाणी दोष से मुक्त हो जाते हैं। वाणी दोष अनेक प्रकार के होते हैं। एक तो शुद्ध उच्चारण के लिए असमर्थ होना, ये एक दोष है। दूसरा दोष है वाणी का दुरुपयोग करना। अभी हमने कितनी बार तो किया होगा, वाणी का दुरुपयोग तो कई बार किया होगा, तो वाणी का दुरुपयोग करना ये भी दोष है। वाणी का दुरुपयोग करना, वाणी दुर्बल होना, वाणी असमर्थ होना, तो ये सब दोष भगवान के और भगवान के भक्तों की स्तुति करने से दूर हो जाते हैं। तो वहां पे हम एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, यदि समय मिला तो हम सबको बोल सकते हैं, माता जी को कहेंगे कि माता जी आप सारे एक दूसरी माता जी अपने आपस में स्तुति करो, एक दूसरे का। भक्तों को भी बोलेंगे एक दूसरे का आपस में स्तुति करो। क्या करो? स्तुति करो आपस में। आप कहेंगे प्रभु जी क्या स्तुति करें? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है अभी तक आपने किसी की स्तुति ही नहीं की है। आपको अभी कुछ दिखा है, अभी तक आपको यदि कुछ दिखा है तो दोष ही दोष दिखा है। क्योंकि इट इज वेरी इजी, दूसरों के अंदर के दोष ढूंढना एकदम आसान है, लेकिन उसकी फलश्रुति क्या है? उसका फल क्या है? उसका फल बड़ा खतरनाक, बड़ा भयंकर है। दोष दर्शन करने से हम अनेकों प्रकार के पापों के भागीदार बन जाते हैं, और हम वही करते हैं। तो हम ये एक्सरसाइज करेंगे वहां पे समय मिला तो, कि 10 मिनट सब एक दूसरे की स्तुति करो, जो जिसको जानता है, जो भी भक्त आपस में एक दूसरे को, किसी को भी जानते जाओ, बोलोगे रे आपका है ना, ये आपका भाव बहुत अच्छा है, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, आप कितने कोऑपरेटिव है वगैरह, जो भी आपको रियल भाव लगता है। प्रत्येक व्यक्ति में कम से कम एक तो अच्छा गुण होता ही, वो जिसको देखते आया
उसने मनुष्य जीवन को प्राप्त करके वो सार्थक हो गया। प्रत्येक के अंदर एक अच्छा गुण होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो ये छोड़ के सब दिखता है। वो एक अच्छा गुण छोड़ के बाकी सब हमको दिखता है। तो यहाँ पे यदि हम इस प्रकार से भगवान की और भगवान के भक्तों की स्तुति करते हैं तो वाणी दोष से मुक्त हो जाते हैं। भगवान का दर्शन शुद्ध भाव से करते हैं, नम्र भाव से करते हैं, नम्रता से भगवान का दर्शन धाम में करते हैं। तो कहा गया है कि आचरण के दोष से मुक्ति हो जाती है। हमारे आचरण में, हमारे कैरेक्टर में जो भी दोष है, हमारे आचरण में जो भी दोष है, वो दोष से हमारी मुक्ति हो जाती है। यदि वहां रहकर कोई किसी प्रकार का विशेष संकल्प करके कुछ ध्यान धारणा पूजा वगैरह इत्यादि करता है तो उसको सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है। मन मनावो मद भक्तो मद्यादिमाम नमस्कुरु। भगवान कह रहे हैं ना, मेरा मन मेरे में मन लगाओ। तो वहां पे जाकर भी हमने भगवान में मन लगा दिया, दर्शन कर लिया मन लगाकर। तो कहा गया है हमारे आचरण में अनेक दोष होते हैं प्रभु, हमारे आचरण में अनेक दोष हो गए, वो सारे दोषों से हम मुक्त हो जाते हैं, आचरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए कई बार हम यहाँ पे भी बोलते हैं कि भगवान के विग्रह के सामने जाकर रोज यदि संभव हो तो रोज दर्शन करें, रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 1, 2 बार 3 बार आकर भगवान के विग्रह के सामने जाकर शुद्ध भाव से, नम्र भाव से, दीनहीन भाव से भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जो दर्शन करेगा उसका आचरण निश्चित भी दुरुस्त हो जाएगा, कैरेक्टर इंप्रूव हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। भगवान विट्ठलनाथ का एक बार दर्शन करने से कहा गया है 60,000 साल तक देवी देवताओं का दर्शन करने का फल मिलता है। देवी देवताओं का 60,000 वर्षों तक का दर्शन इज इक्वल टू एक बार पंढरीनाथ का दर्शन। हाँ, देखो कितने भाग्यशाली है। और कहा गया भगवान का दर्शन चरणों से करना चाहिए। शुरुआत कैसे करना चाहिए भगवान का दर्शन करते वक्त? सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करते करते ऊपर चढ़ते चढ़ते ऐसे ऊपर 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 दर्शन करते जाना चाहिए। ऐसा ऊपर जाते जाते जब भगवान के नेत्रों का दर्शन करेंगे, इसका दर्शन करेंगे, भगवान विट्ठलनाथ के नेत्रों का दर्शन करेंगे। नेत्र का दर्शन यदि शुद्ध भाव से, अच्छे भाव से कर लिया तो व्यक्ति तमोगुण से सतोगुण में आ जाता है। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई तमोगुण हो वो चले जाते हैं और सत्वगुण में आ जाता है। किसमें आ जाता है? सत्वगुण में आ जाता है। ऐसा है। हाँ, भगवान के नेत्रों का दर्शन करने के लिए वहां पे वो लोग शायद समय नहीं देते हैं। वहां पे बहुत भीड़ है, ऐसा हमने सुना है अभी तो, क्योंकि चातुर्मास चल रहा है ना, तो इस समय भयंकर भीड़ होती है। कोई वहां पे जाके आए हैं, उन्होंने हमको 1-2-4 दिन पहले बोला कि एकादशी और सैटरडे संडे छोड़ के जाना। हमने बोला हम तो जाएंगे सैटरडे संडे ही और दर्शन करेंगे, देखते हैं विट्ठलनाथ जी की कैसी कृपा है। तो अर्ली इन द मॉर्निंग यदि दर्शन करते हैं या लेट इन द नाइट दर्शन करते हैं तब तो दर्शन मिल सकता है। परंतु दूसरा ऑप्शन क्या है? लेट इन द नाइट, लेट टू लेट कितना बजे मंदिर बंद होने का भी समय होता है। कितने बजे बंद होता है मंदिर? लास्ट टाइम हम गए थे, कितने बजे बंद होता? 8 बजे, 9 बजे बंद होता है। कुछ थोड़ा ठंड ज्यादा होता है तो जल्दी करते हैं, बट 9 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है। तो हमको फ्राइडे को 9 बजे तक दर्शन मिलना असंभव है, क्योंकि हम पहुंचेंगे 8 बजे तक। फिर रूम अलॉट होना, प्रसाद पाना, ये सब, तो उस दिन तो शाम को दर्शन हमारा नहीं होगा। फिर उस दिन क्या होगा तो शेड्यूल में बताते हैं। देन क्या कहा गया है? कहा गया है 1000 वर्ष, 1000 वर्ष तक गंगा सागर, कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य, 1000 साल तक वास करने से जो लाभ मिलता है
वो श्री विठ्ठलनाथ के पास एक दिन रहने से मिलता है। हम तो 2 दिन रह रहे, तो 2000 साल का बेनिफिट। हमारा तो बहुत व्यवहारिक बुद्धि है ना, हम व्यवहार को तुरंत समझ लेते हैं। तो हम तो 2 दिन रह रहे, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। तो हम उस धाम में जब वास करेंगे तो 1000 वर्ष तक वास करने का लाभ हमको मिल जाएगा। कंडीशन अप्लाई, छोटा सा स्टार। इतना सब हमने बोला, इतना लाभ, इतना लाभ, इतना लाभ, इतना लाभ, इतना लाभ है। लास्ट में, एकदम लास्ट में कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन है? व्हाट इज द कंडीशन? क्या कंडीशन है? हाँ, कंडीशन ये है कि ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन सब को त्याग करके वहां रहना है 3 दिन। अर्थात सिंपल बात ये है, पेशेंस रखना है। क्या रखना है? पेशेंस रखना है। नियंत्रण अपने आप के ऊपर रखना है, सहन करना है, टॉलरेट करना है। टॉलरेंस, पेशेंस, ये 2 चीजों का ध्यान रखना है। ये सहनशीलता के साथ हमको वहां पे रहना है। यदि कोई भी बातें हमारे साथ होती है, कुछ भी, किसी भी प्रकार से, तो क्या करना है? सहन करना है। क्या करना है? सहन करना है। यदि सहन नहीं किया और थोड़ा भी रिएक्ट किया तो इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, उल्टा हो जाएगा। क्योंकि धाम में जो अपराध करते हैं उसका क्षमा याचना नहीं हो सकता, उसका किसी भी प्रकार से कोई तोड़ नहीं निकलता। धाम में अपराध न करे, ये ध्यान रखो। धाम के अपराध की क्षमा नहीं है। सो धाम में अपराध न करें, दिस इज इम्पोर्टेंट। धाम में अपराध नहीं करते हैं तो धाम में बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत, जो अभी तक चर्चा किया है। और पद्म पुराण का एक श्लोक बोलते हैं। पद्म पुराण के श्लोक में कहा है, तत्क्षेत्रम पांडुरंगाख्यम दर्शनान् मोक्षदायकम तद्दैवतम विठ्ठलाख्यम जगत कारणम अव्ययम। क्या कहा है? पंढरपुर क्षेत्र के दर्शन से क्या हो जाता है? सारे त्रयतापों से मुक्ति मिल जाती है। त्रयतापों से मुक्ति मिल जाती है। और कहा गया है कि तद्दैवतम, उस क्षेत्र के प्रमुख देवता कौन है? तद्दैवतम विठ्ठलाख्यम, भगवान साक्षात विष्णु विठ्ठलनाथ वहां के प्रमुख देवता है। इसलिए वहां के दर्शन से सारे त्रयतापों की मुक्ति हो जाती है। परंतु कंडीशन अपना ध्यान में रखा करिए, वो यदि नहीं है तो बड़ी समस्या हो सकती है। तो अब हम पंढरपुर में जाकर हम पंढरीनाथ वहां पे कैसे आए, वो पंढरीनाथ वहां पे कैसे आए, वो वहां पे ऐसे कमर पे हाथ रख के क्यों खड़े हैं? हाँ, कोई भगवान ऐसे खड़े कभी देखा आपने? ये ऐसे क्यों खड़े? और वो खड़े ही क्यों है? वहीं पे क्यों है? वो पंढरीनाथ का वहां पे खड़े होने का भाव क्या है उनका? भक्तों के विषय में वो क्या सोचते हैं? भक्त ने उनके विषय में क्या सोचना चाहिए? उनके उच्च कोटि के भक्तों ने उनके साथ कैसा आदान प्रदान किया है ना? एक भक्त है ना? संत चोखा मेला, संत जनाबाई, संत नामदेव, संत तुकाराम, संत एकनाथ, संतों की बड़ी परंपरा। निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्त भाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम। महाराष्ट्र में ऐसे बोलते हैं, मराठी में, है ना? ये सारी संत परंपरा है। निवृत्ति ज्ञानदेव, सोपान मुक्ताबाई, एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, ये 7 संत है प्रमुख।
फिर उनके भी अनुगत्य है बहुत सारे संत, जैसे कि यहाँ कहा गया है सोखा मेला, जनाबाई, नामदेव तो है ही है। तो ये सारे संत क्या कहते हैं, उनका भाव क्या है, वो क्या कहते हैं? तो संत चोखा मेला क्या कहते हैं? विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवघी दुमदुमली पंढरी, होतो हरिनामाचा गजर दिंड्या पातकांचा भार। तो वो ऐसे सारे संत कहते कि विठ्ठलनाथ की इस पंढरी में आना है तो केवल गजर करते करते आपको आना है, गर्जना करते करते आना है। कैसे आना है? गर्जना करते करते। कौन सी गर्जना? हरिनाम की गर्जना, गजर हरिनामाचा, हरिनाम की गर्जना करते करते पंढरपुर आना है, ऐसे बोलते हैं संत महात्मा। हाँ? संत जनाबाई क्या कहती है, बहुत उच्च कोटि की संत है, एक लास्ट श्लोक बोलते हैं। वो कहते हैं पंढरीचा वार करी त्याचे पाय माझे शिरी। पंढरपुर में जाने वाला जो वारकरी, जो भक्त है, उसके चरण में अपने सर पे लेती हूँ। कौन कह रही है? संत जनाबाई, उच्च कोटि की। अभी वहां पे पंढरपुर में संत जनाबाई का घर है। वो भक्त संत नामदेव की एकदम निकट भक्त थी, बहुत सेवा की है संत नामदेव की, संपूर्ण परिवार की, उच्च कोटि की भक्त है संत जनाबाई। वो संत जनाबाई क्या कह रही है? जो भक्त पंढरपुर में आते हैं उन भक्तों के चरणों को मैं अपने मस्तक पे धारण करती हूँ। आप बताओ क्या महात्म्य है? तो का उत्तम चांडाळ पायी ठेवी न कपाळ। संत जनाबाई कहती है फिर वो जो वारकरी है, वो वारकरी उच्च कोटि का भक्त हो या चांडाल हो, कोई भी हो, उसके चरणों पे मैं अपना मस्तक रख दूंगी। तो इतना महत्वपूर्ण है यात्रा, पंढरपुर यात्रा। उसके चरणों पे मैं अपना मस्तक रख दूंगी। वंदे होय हरिहरा सिद्ध मुनि ऋषिवरा। ये जो वारकरी है, ये हरि और हर, भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, ऋषि मुनियों को, संपूर्ण ब्रह्मांड के उच्च कोटि के जो ऋषि मुनि है, साधक तपस्वी है, योगी है, भगवान शिव है, भगवान विष्णु है, उन सब के लिए वंदनीय है ये। कौन? वारकरी जो पंढरपुर जाता है वो वंदनीय सभी के लिए। मुखी नाम गर्जे वाणी मने नाम या चीज। क्या विशेषता है इसकी? ये जो जा रहा है वारकरी में, उसकी विशेषता ये है कि मुखी नाम गर्जे वाणी, उसके मुख से भगवान के नाम की गर्जना हो रही है। तो इतना बड़ा महात्म्य है पंढरपुर जाने का, ऐसे संत महात्मा बोलते हैं। हमको करना क्या है? तो वहां जाकर हमारे मुख से हरिनाम की गर्जना होती रहनी चाहिए। नित्य वहां जाके भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से हमको पंढरपुर का दर्शन, भगवान विठ्ठलनाथ का, भगवान विठ्ठलनाथ के क्षेत्र का दर्शन करना चाहिए। अब हम संक्षेप में महत्वपूर्ण बात बताते हैं। अब जो भक्तगण नहीं आए हैं, वो सारे जो भक्तगण नहीं आए हैं, उन सारे भक्तगणों को इसके आगे में जो बोलूंगा वो आपको उनको ऐसा का ऐसा एज इट इज बोलना है। जो मैं अभी बोलूंगा वो एज इट इज बोलना है ना? सो क्या है ये एज इट इज? क्योंकि